नमस्ते बच्चों। चलो तो कक्षा 8वीं विषय कौन सा है? मराठी। मराठी विषय का हम लोग कौन सा पाठ अध्ययन करेंगे? शब्दकोश। स्थूल वाचन का कौन सा पाठ है? शब्दकोश। तो बच्चों शब्दकोश यानी शब्दों का संग्रह। मैं शब्द के संग्रह के भी प्रकार अलग अलग है। जैसे बच्चों आप लोग देखो इंग्लिश का बुक रहता है, इंग्लिश के लेसन के अनुसार शब्दार्थ का बुक भी आपको मिलता है। तो हर एक पाठ में कौन कौन से कठिन शब्द आए और उसका अर्थ बताने वाला एक बुक रहता है और शब्दार्थ का बुक रहता है। परंतु वो खाली उतने ही बुक के रिलेटेड ही रहता है, यानी बुक से जितने कठिन शब्द है उसके, परंतु उसके अलावा शब्दकोश डिक्शनरी बोला जाता है, यानी उसमें अनेक प्रकार के क्या रहते हैं? शब्द के अर्थ रहते हैं। यानी हर एक जैसे स्वर और व्यंजन के अनुसार स्वर कितने हैं और व्यंजन उतने व्यंजन के अनुसार क्या है? अल्फाबेटिकली क्या रहता है? शब्द के प्रकार लिखे रहते हैं। और शब्द के प्रकार जैसे दैनंदिन व्यवहार में हम लोग बच्चों बोलते हैं, वाक्य रचना करते हैं, एक दूसरे को संवाद साधते हैं, तो वह संवाद साधते समय हमारे बहुत से शब्द बोलते हैं, वो हम लोग सुनते रहते, म्हणजे आपल्या कानात ते दिवस रात्र शब्द येत असतात आणि त्याचा आपल्याला अर्थ कळतो। परंतु याच्या व्यतिरिक्त अनेक असे शब्द आहेत का त्याचा आपल्याला अर्थ माहीत नसतो, त्याचे समानार्थी शब्द आपल्याला कळत नाही। मग अशा वेळेला आपल्याला हे शब्द कुठून मिळतात? शब्दकोशातनं मिळत असतात। आणि म्हणून आपल्याला शब्दकोश आपल्या हे दैनंदिन जीवनासाठी आपण जर पुढे शिक्षण घेताना आपल्याला शब्दकोशाचा कसा उपयोग होतो आणि शब्दकोश कसा वापरला पाहिजे, शब्द कसे शोधले, शब्दकोशातून म्हणजे डिक्शनरीतनं शब्द कसे शोधले पाहिजेत याचा अध्ययन आपण या पाठातनं करणार आहोत। तर चला पुढचा आपण पाठाचा भाग अध्ययन करणार आहोत। चला तर मुलांनो, आज आपण शब्दकोश या पाठातला पुढचा भाग काय करणार आहात? अभ्यासणार आहोत। शब्दकोश या पाठातला स्थूल वाचनातला भाग। शाळेच्या मधल्या सुट्टीमध्ये नेहा व सायली या दोन मैत्रिणींमधला संवाद आहे। शाळेची मधली सुट्टी आहे आणि रिसेस में नेहा आणि कोण मैत्रीण आहे? सायली, त्यांच्या दोघांमधला काय आहे? बातचीत, संवाद, याने गप्पे मारणं। आप लोग गप्पे मारते की नाही, त्याप्रमाणे। तर नेहा काय सांगते सायलीला? सायली, स्वतंत्र दिन, प्रजासत्ताक दिन या शब्दामधील दिन शब्दाचा अर्थ दिवस असा आहे, हो ना ग? ती काय सांगते? दिन म्हणजे दिवस। बच्चों आपको भी पता है दिन म्हणजे काय? दिवस असं ती ये अर्थ काय? दिन म्हणजे दिवस। मग सायली काय म्हणते? हो, दिन याने क्या आहे? दिवस। असाच आहे का ग नेहा? अगं मागच्या धड्यात हा शब्द आला होता तेव्हा बाईंनी या शब्दाचा अर्थ सांगितला होता गरीब। आता पिछले पाठ में जो शब्द आया था, दिन ये शब्द आया था, तेव्हा त्या शब्दाचा अर्थ काय सांगितला होता? गरीब। आणि आत्ताच्या पाठाला जो दिन शब्द आलेला है, जो आया है, उसका क्या बोला है? दिवस। तो दोनों शब्दों में क्या हो गई हो? कन्फ्यूज हो गई। तो देखो आगे बच्चों, सायली, दोन्ही शब्द नीट बघितलेस का तू? असे लिहिले आहेत ते। नेहा, आपण आता पुस्तकातच बघूया शब्द कसा लिहिला आहे ते। मग सायली म्हणते, हां बघ मागचा धडा आणि हा शब्द दिन। ने अरे हो, शब्द एकच असला तरी दोन्ही शब्द लिहिण्यात फरक आहे। सायली, बरोबर, दिन शब्दात दी दीर्घ आहे, दिन म्हणजे गरीब, आणि दिन शब्दात दी रस्व है, म्हणजे दिन म्हणजे काय आहे? दिवस। तो देखो बच्चों, अभी कन्फ्यूज थी नेहा, क्या बोल रही है सायली को कि जब भी टीचर ने अभी पढ़ाया है तभी वो दिन शब्द क्या बोला है? दिवस। परंतु वही दिन शब्द पिछले पाठ में पढ़ाया था और उसका अर्थ बताया था गरीब। तभी उसने वो लिखा कैसे, लेखन कैसे, वो देखा नहीं है। यानी देखो अभी का स्वतंत्र दिन शब्द का दी कौन सी है? रस्व है, यानी छोटी दी है। और छोटी दीवार जब भी शब्द रहता है और वो दिन शब्द रहता है तभी उसको क्या बोला जाता है? दिवस। परंतु दीन यानी रस्व, दीर्घ यानी बड़ी दी जब भी लगती है दी को, तभी वो दिन को क्या बोला गया है? गरीब। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, दो दिन में शब्द लिखते सेम, बोलते भी वैसे ही है, परंतु उसके दोनों के अर्थ अलग अलग है। ये दोनों ने क्या किया? समझा कर लिया। शब्दाची किती गंमत आहे ना, अक्षरात वरवर साम्य है, पण लेखनातल्या फरकामुळे अर्थात केवढा फरक। देखो अभी उनके ध्यान में आया, कितनी गम्मत है ना, मजा है, क्योंकि देखो दिखते एक जैसे,
हाँ, परंतु पढ़ने के लिए भी दीनी शब्द है, परंतु उसको लेखन लेखन अनुसार उसका अर्थ अलग होता है. ऱ्हस्व दिन यानी क्या आहे, दिवस, आणि दीर्घ दिन यानी क्या आहे, गरीब. मग सायली परत म्हणते, आपण दोघी जणे आणि असे नवीन शब्द आणि त्याचे विविध अर्थ रोज समजून घेऊया. नेहा, अगं पण कसे, आपल्याला सारखे आपल्या बाईंकडे जावे लागेल अर्थ विचारायला. मग सायली म्हणते, अगं नाही, मला माहीत आहे त्याची गंमत. शब्दाचे अर्थ आपण कसे शोधायचे ते मी तुला दाखवते. सायली आणि नेहा यांच्याप्रमाणे शब्दाचे अर्थ शोधण्याचा आनंद तुम्ही घ्यायला हवा आहे. त्यासाठी तुम्ही या पाठातून शब्दकोश म्हणजे काय, त्याची रचना, तो कसा पाहावा याबाबत माहिती घेणार आहात. क्या हुआ, देखो आप लोगों को एक जैसे शब्द है बच्चों, परंतु उसके लेखन में अंतर है, ह्रस्व दीर्घ में अंतर है, तो वो शब्द का अर्थ बदलता है. उसी तरह एक ही शब्द के बहुत से अर्थ रहते हैं जो हम लोगों को भी पता नहीं है. हम लोग दैनंदिन जीवन में जो शब्द पता है वही हम लोगों को याद रहते हैं, पता रहता है, परंतु वही उसका अर्थ अलग आएगा तो हम लोगों को शब्द जानते नहीं है. इसीलिए हम लोगों ने शब्दकोश क्या करना चाहिए, शब्दकोश का उपयोग करना चाहिए. शब्दकोशनुसार क्या करना चाहिए, शब्द ढूंढने चाहिए और शब्द के बारे में माहिती हम लोगों को लेनी चाहिए. तो ये दोनों लड़कियां क्या करने वाली है, शब्द ढूंढने वाली है, उसके अर्थ अलग अलग अर्थ क्या करने वाली है, अभ्यास करने वाली है. उसी तरह आप भी क्या करेंगे, शब्दों का अर्थ का अभ्यास करेंगे. और शब्दकोश यानी क्या, और शब्दकोश की जरूरी क्यों है और शब्दकोश कैसे देखा जाएगा, ये मैं अगले पीरियड में आप लोगों को यही पाठ का अगला हिस्सा है उसमें आपको क्या करूँगी, समझाऊंगी. तब तक अब क्या करेंगे, ये पाठ अच्छे से पढ़कर क्या करेंगे, नोटबुक में लिखेंगे. धन्यवाद बच्चों.